नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। जैसा कि आपको बताएं कि अब की बार बीजेपी अर्थात एनडीए 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम बताने वाले हैं कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन सी पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्या अब की बार बनेगी एनडीए की सरकार या बनेगी इंडिया महागठबंधन की सरकार। चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल सटीक सर्वे कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूं कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। किसी भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे भी अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना लेती है। चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और किसको झटका लगने वाला है। चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं किसको किस राज्य में कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते हैं अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री और कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए दोस्तों आप अपनी कीमती राय हमें अवश्य दें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब राज्यों की। देखते हैं सबसे पहला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 28, एनडीए भाजपा के खाते में 12। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो बिहार राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। बिहार राज्य में एनडीए भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 6, एनडीए भाजपा के खाते में 4। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो हरियाणा राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें आती हैं और 13 की 13 सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब राज्य में एनडीए भाजपा का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीट आती हैं। इंडिया के खाते में 1, एनडीए के खाते में 1। गोवा राज्य में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। एनडीए के खाते में 7, इंडिया महागठबंधन के खाते में 7। असम राज्य में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। असम राज्य में अन्य दल का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें आती है। इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 5, एनडीए भाजपा के खाते में 6। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य दल का खाता शून्य पर नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 29, एनडीए भाजपा के खाते में 10। तमिलनाडु राज्य में एनडीए भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया महागठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 17, एनडीए भाजपा के खाते में 2। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो केरल राज्य में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में 10, एनडीए भाजपा के खाते में 7। अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट आती हैं और दोनों की दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। मणिपुर राज्य में एनडीए भाजपा का खाता खुलने की संभावना नहीं है। इसी के साथ
दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 21, एनडीए भाजपा के खाते में 8। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो मध्य प्रदेश में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 36, एनडीए भाजपा के खाते में 40। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में आमतौर पर ऐसा माना जा रहा है कि जो पार्टी सबसे अधिक सीटें जीतेगी वही पार्टी देश में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन 2024 में आंकड़े कुछ अलग देखने को मिल सकते हैं। सबसे अधिक सीटें कोई और जीतेगा और देश में सरकार कोई और बनाएगा। चलिए बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए भाजपा के खाते में 1। त्रिपुरा राज्य में दोनों ही पार्टियों में मुकाबला कांटे का देखने को मिल सकता है। वही बात करें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 2, एनडीए भाजपा के खाते में 4। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करें मेघालय की। मेघालय में लोकसभा की 2 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में 1। मेघालय राज्य में दोनों ही पार्टियों में मुकाबला कांटे का देखने का मिल सकता है। अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए भाजपा के खाते में 1। अरुणाचल प्रदेश में दोनों ही पार्टियां बराबरी करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में 8, एनडीए भाजपा के खाते में 6। अन्य दल का खाता झारखंड में 0 पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 5, एनडीए भाजपा के खाते में 21। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल का खाता गुजरात राज्य में खुलने की संभावना रही है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 5, एनडीए भाजपा के खाते में 2। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। दिल्ली राज्य में एनडीए भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए भाजपा के खाते में 2। हिमाचल प्रदेश में दोनों ही पार्टियां बराबरी करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 4, एनडीए भाजपा के खाते में 3। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो जो इस समय वहां के सीएम है नवीन पटनायक, उनकी पार्टी को 14 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये कहें कि क्षेत्रीय पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में 33, एनडीए भाजपा के खाते में 7। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 28, एनडीए के खाते में 18। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में अन्य दल के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 4, एनडीए भाजपा यानी बीजेपी के खाते में 2। अन्य दल की दोस्तों बात करें तो खाता खुलने की संभावना नहीं है। वहीं दोस्तों बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 7, एनडीए भाजपा के खाते में 5। आंध्र प्रदेश में अन्य दल के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में जो इस समय वहां के सीएम है जगनमोहन रेड्डी, उनकी पार्टी को 13 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कहे कि क्षेत्रीय पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वही बात करें कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन के खाते में 18, एनडीए
एनडीए भाजपा के खाते में 10। वहीं बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट आती हैं। इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में 1, एनडीए भाजपा के खाते में 4। उत्तराखंड राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट आती है और 1 की 1 सीट दोस्तों इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, वह भी 1 की 1 सीट इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस वाले विपक्षी दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट इंडिया महागठबंधन का खाता खुलने की संभावना रही है और 1 की 1 सीट एनडीए भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो साथियों हमने जाना 543 सीटों का सर्वे, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 194 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। भाई इंडिया महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 313 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 36 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में दोस्तों हम कह सकते हैं इंडिया महागठबंधन अभी भी अपनी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। तो साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और 2024 में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। और मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि कृपया करके अपना मतदान अवश्य करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।